सभी प्रियजनों को एक मिनट सभी प्रियजनों को जय मसीह की। एक बार फिर से सबों का हम स्वागत करते हैं हिंदी लैंग्वेज कांग्रीगेशन की तरफ से, खुदा की तरफ से, खुदा के खादम होने के नाते। और शुक्र करते हैं खुदा का कि उसने फिर से एक बार हमको समय दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके, प्रार्थना में जा सके, उससे अपनी बातें कर सके और वो हमसे क्या कहना चाहता वो हम सीख सकें। आइए हम सब अपने हृदयों को तैयार करेंगे, प्रभु का एक भजन गा के शुरुआत करेंगे प्रार्थना के द्वारा। और उसके बाद में जो सब भाई बहन देख रहे हैं, जिस भी स्थान से देख रहे हैं, फेसबुक पे चाहे यूट्यूब, जहां पर भी हो, उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम खुदा के वचन में जाएंगे। तो आइए आंखें बंद करें, धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर कि एक बार आपने हमें फिर से मौका दिया है कि प्रभु अपनी दया अनुग्रह के द्वारा कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी पाक रूह की मामूरी में परमपिता, आज जो भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जो भी हम आपसे बात करेंगे और आपका जो वचन आएगा, उन सब पर अपना अभिषेक करना प्यारे पिता। प्रभु जी, आपके पाक लहू से हर एक सुनने वाले को, देखने वाले को भजन गाए, उन्हें जो वचन दे, उन्हें अपने आप को प्रभु जी आपके पाक खून से कवर करती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आज आपका प्रकाश हम पर प्रकाशित हो, हम न रहें आपके सामने, हम घटें और आप बढ़ें प्यारे पिता। ओ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, अपने दिलों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। जैसे आए हैं परमपिता, वैसे आपके सामने आए हैं प्रभु जी। इन दिनों में हमने जो ऐसी कोई बात कही हो, की हो परमपिता, जिसने आपको दुख पहुंचाया, हम क्षमा मांगते हैं, समर्पित करते हैं प्रभु जी। अपनी दया अनुग्रह के द्वारा हमें अपने नाम के लिए तैयार करिए और अपने मकसद को हमारे जीवन में पूरा करिए प्रभु जी। आज यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, सुनने वाला हर व्यक्ति, देखने वाला हर व्यक्ति, चाहे जहां भी हो, आशीषित करिएगा, कोई झोली खाली ना रहे, आत्मिक रूप से भर दीजिएगा, अपने नाम के प्रति धन्यवाद से भर दीजिएगा। ओ प्यारे पिता, अद्भुत रूप से उनके जीवन में काम करिएगा, क्योंकि आप दूर और पास के खुदा हैं। आप रूहों में काम करते हैं परम पिता, रूह में रहते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज इस सभा का नियंत्रण शुरू से आखिरी तक लेना परमपिता, क्योंकि आपके नाम के लिए है, अपने ही नाम को महिमा दिलवाना। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अभी हम आनंद से कहेंगे कि एक शुक्रगुजारी का गीत गाए प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, क्योंकि उसका वचन कहता है हम उसकी बारगाहों में धन्यवाद के साथ गीत गाते हुए, साज बजाते हुए आए। हालेलुया। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावंदा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावंदा खुदा। क्यों जो भलाएगा रहमत होती है सदा। क्यों जो भलाएगा रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा। वडे वडे कम जो करदा
शुक्र करो तुसियो सेदा वडे वडे कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा जिसने है आसमान बनाए रहमत दी है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत दी है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चन दा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चन दा तारे चननु साथी देते रहमत होती है सदा तारे चननु साथी देते रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा जिस पे लोटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गजब दा जिस पे लोटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गजब दा कदे मिस्रो इज़राइली रहमत होती है सदा कदे मिस्रो इज़राइली रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा जिस कुलज़म के हिस्से करके ले इज़राइल पार लंघा जिस कुलज़म दो हिस्से करके ले इज़राइल पार लंघा फौज सने फिरौन रोड़े रहमत होती है सदा फौज सने फिरौन रोड़े रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावंदा खुदा शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावंदा खुदा क्यों जो भला हैगा रहमत होती है सदा क्यों जो भला हैगा रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा धन्यवाद दा धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता सही में परम पिता हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है प्यारे पिता हमारे शब्द कम है वो प्यारे पिता प्रभु जी आपने हर एक जीवन में अद्भुत काम किया है ओ प्रभु आज इसीलिए फिर से समर्पण के साथ आपके पास आते हैं प्रभु जी और आपसे विनती करते हैं प्यारे पिता
विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आज एक एक के दिल को छू लेना, रिसेप्टिव हार्ट बनाना, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय देना हो प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिएगा परमपिता परमेश्वर कि आपका जैसा वचन कहता है कि राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग। ओ प्यारे पिता, आप जो वचन से बातें करें, होने दीजिएगा प्यारे पिता कि हम अपने रास्तों को आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा शक्ति के केंद्र में ला करके सीख सके, चल सके। हो प्यारे पिता, हम कमजोर हैं परंतु अपनी सामर्थ्य से भर देना प्यारे पिता। हे प्रभु जी, एक एक के घर परिवार को, उनके घरों को आपके पाक खून से कवर कर देते हैं कि ना किसी बीमारी परेशानी का उन पर अधिकार हो सके। ओ प्रभु जी, हर मुसीबत उनके घर से टल के चली जाए प्यारे पिता। उनके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हो प्यारे पिता, ओ प्रभु जी, आध्यात्मिक जीवनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हे परमपिता, जहाँ बीमारी है तो ईश्वर राजा आपके पाक खून के द्वारा, आपके कोड़े खाने से प्यारे पिता, आपने उस घर में चंगाई बख्श दी है, उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई दे दी है, ये हमारा विश्वास है। ओ प्रभु जी, जहाँ कमी है किसी चीज की, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिएगा परमपिता कि उनके घर के खत्ते भर जाए, उनके भंडार भर जाए। ओ प्यारे पिता, अपने गायबी खजाने से उनको प्रदान करना हो प्यारे पिता, अपने स्वर्गदूतों को उनकी मदद के लिए भेज देना प्यारे पिता। इस समय में प्रभु जी, हम जानते हैं कि बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत लोगों के घर में परेशानी है, हम उनके पास तक नहीं पहुंच सकते हो प्यारे पिता। परंतु प्रभु जी, आप तो अद्भुत कार्य करने वाले खुदा है। अपनी मदद का हाथ अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भेजिए हो प्यारे पिता परमेश्वर। जो प्रभु टूटे हैं, उदास है, अकेलेपन से ग्रसित हैं, वो प्यारे पिता, होने दीजिए प्रभु जी कि आपका वचन जाए आप और उन्हें आनंद की प्राप्ति हो। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह में ही हमारा आनंद है, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। ओ प्रभु जी, ऐसे समय में परमपिता, जब आपका वचन आता है, आपके शब्द आते हैं, आपके लोगों की बातें सुनते हैं परमपिता, तो एक अद्भुत ताकत से इंसान भर जाता है, उदासी दूर हो जाती है। ओ प्यारे पिता, आपका वचन सबसे ज्यादा शक्तिशाली वचन है प्यारे पिता, अटल है, हर समय एक जैसा है प्यारे पिता। ओ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आज जो ये देख रहे हैं परमपिता, प्रभु जी, आज जो सुसमाचार सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में यीशु के नाम से आज खुशी आएगी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हर एक सुनने वाला व्यक्ति उस जीवन के वृक्ष के समान होगा जो हमें, जिसकी पत्तियां कभी खराब नहीं होती और अपने समय में वो फल लाता है। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसा ऐसा आशीष भरा जीवन होने दीजिएगा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी, आप दया में धनी है, अनुग्रही पिता है। ओ प्यारे पिता, आज हरेक को अपने वचन के द्वारा तृप्त करिएगा ओ प्यारे पिता। ओ प्रभु जी, और प्रभु हरेक को तैयार करिएगा, हरेक के जीवन का जिम्मा ले लीजिएगा ओ प्यारे पिता, और अपनी इच्छा को हरेक के जीवन में पूरी होने दीजिएगा। सबके बाल बच्चों को आपके हाथ में सौंप देते हैं, हरेक के लिए डिवाइन ब्लेसिंग मांग लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुनने वाले जिंदा खुदा, आपने कहा है कि अपना मुंह खोलो मैं भर दूंगा। आज आपसे मांगा है परम पिता कि अपना फेवर दीजिए, जिन्हें जॉब ना है मिला है प्रभु जी, या मुश्किलें हैं, उनके लिए मुहैया करवाइए ओ प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, सारी महिमा गौरव आदर सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा हमसे फिर बातें करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, हम सब के बीच में। जब हमने उसके नाम से धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, उसे बुलाया, पहले से ही वो आसन ग्रहण करे बैठा हुआ है। स्क्रिप्चर में जाने से पहले आज जो मैं वचन लेकर के आई हूँ आपके लिए, उसका शीर्षक है विश्वास या व्यर्थ विश्वास, इंग्लिश में
फेथ और डेड फेथ। और जो वचन हमने लिया है वो याकूब की किताब में से है, दूसरे अध्याय 14 से 20। पर स्क्रिप्चर में जाने से पहले आपसे एक वाक्य शेयर करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि हम कुछ मित्र बातें कर रहे थे बच्चों के विषय में, उनके स्कूलों के विषय में, सालाना उत्सव, वहाँ कंपटीशन होती है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन थी है। वो लोग पूछते हैं कि कहाँ से मिल सकता है उनके लिए बैंगन का ड्रेस और शेर का। ऐसे वो सोच रहे थे अपने बच्चों को बना के भेजने के लिए। तो आजकल कई प्रकार के ऐसे नकली आर्टिफिशियल वस्त्र उपलब्ध है बाजार में, और हम देखते हैं कि उसके द्वारा वो अपने आप को, जो उनकी क्वालिटीज है उसके साथ शो करते हैं। हम देखते हैं कि ऐसा एक चलन हो गया है कि हर प्रकार की वस्तु का कुछ न कुछ नकली रूप, दिखावटी या प्रतिरूप या आर्टिफिशियल कह लें, बाजार में मिलने लगा है। महंगी से महंगी चीज को आप सस्ते में ले सकते हैं सेकंड, और जब वो सस्ते में लेने जाते हैं तो दिखती ठीक उसकी तरह है, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो और नकली बाल, नाखून, लेंस, पलकें और कई अवयव भी हैं जिनके बारे में हम नहीं कहना चाहते। हम देखते हैं कि सेहत के हिसाब से भी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है कि आर्टिफिशियल वॉल्व, आंखें, नीज, मेरे खुद के दोनों घुटने नकली हैं, आर्टिफिशियल नीज है, नी ट्रांसप्लांट किया हुआ है, नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है, सॉरी। तो कहने का मतलब है कि हर जगह कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेटिव उपलब्ध हो गया है। जीवन चलने की दृष्टि से कई बार यह बहुत उपयोगी भी होता है। जैसे आंखों से आप देख सकते हैं, अगर मोतियाबिंद से अगर आपकी आंखें खराब हो गई है तो डॉक्टर्स आजकल लेंस डाल के उसको सही कर देते हैं। हमारे घुटने, हम चलने फिरने लायक हो गए, काम करने लायक हो गए, सेवकाई करने लायक हैं। तो खुदा का हम धन्यवाद करते हैं साइंस डेवलपमेंट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग डॉक्टरों का नाम सुन के, उन पर भरोसा करके, उन पर विश्वास करके उनके पास जाते हैं, राय ले लेते हैं। कई बार खर्च पानी देख करके डर जाते हैं और वो सोचते हैं या अगर उन्होंने कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर बता दी हो तो उनका भरोसा डगमगा जाता है और वो फिर एक दूसरा ओपिनियन लेने के लिए, सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए, दूसरे की राय लेने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास, तो उनका विश्वास डगमगा जाता है। मतलब जहाँ विश्वास है तो वो डगमगा भी जाता है, मतलब वो पूरा विश्वास नहीं है, सच्चा विश्वास नहीं है। एक प्रकार से वो नकली या दिखावटी विश्वास दिख पड़ता है। और ये कोई गुनाह नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि आम बात सी होगी, प्रचलन हो गया, पर खुदा हमसे सिखा, हमें उसके द्वारा सिखाना चाह रहा है। हर क्षेत्र में ऐसी बात है। परंतु जब हम खुदा के राज की बात करते हैं, खुदा में विश्वास की बात करते हैं, तो विश्वासी होने के नाते यीशु में जिन्होंने पुनर्जन्म पाया है, जो बॉर्न अगेन हैं, हम देखते हैं कि वहां पर विश्वास के मायने बदल जाते हैं। कई बार अगर विश्वास की बात करें तो उसका नजरिया, दृष्टिकोण ही भिन्न या अलग हो जाता है। और आजकल हम देखते हैं यहाँ भी, खुदा के राज में भी विश्वास के मामले में कहीं अंतर, भेद नजर आता है। आजकल यहाँ भी कुछ ऐसा प्रचलन हो गया है, उसमें उसके अनुसार वहां भी परिवर्तन दिख पड़ता है। और खुदा हमें उसी के द्वारा यहाँ पर आज हमसे बातें भी करना चाह रहा है कि हमारा विश्वास सच्चा है या झूठा, सच्चा है या व्यर्थ का विश्वास है।
आज जो हमसे वो बात करने जा रहा है, हम उसके पाक रूह का अभिषेक चाहते हैं कि जो भी वो हमें सिखाए, हम सीखें, तैयार हों। यह किसी के लिए क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, सीखने वाली बात है। खुदा कभी हमें कंडेम नहीं करता, आलोचना नहीं करता, सिखाता है। तो आज हम उसके वचन से सीखेंगे। हम देखते हैं कि वचन में, बाइबल में कई आशीषें लिखी हैं, अद्भुत और अनेक आशीषें। अगर काउंट भी करने गए तो कई हैं, उसे हम काउंट भी नहीं कर सकते। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 6,000, 6,000 से अधिक आशीषें लिखी हैं। और उसे पाने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता होती है। और ये सच है कि कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर मिलता है, और कई बार नहीं मिलता है। हो सकता है कि जब नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि जो हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट जो गई है, कहीं उसमें समस्या है, हो सकता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हम मांग रहे हैं वो पूर्ण विश्वास के साथ नहीं मांग रहे, भरोसा नहीं है। जब हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा या नहीं, तो खुदा वहां पर प्रसन्न नहीं होता। हम खुद कंफ्यूज होते हैं, पूरे विश्वास के साथ नहीं जाते, एक डाउट रखते मन में। और ऐसे समय में कई बार प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। अगर आशीषों को पाना है तो हमें सच्चा, असली, वास्तविक, उसके अनेक मीनिंग है, प्योर, ऑथेंटिक, लेजिटिमेट, या वैध, या कानूनी, या न्याय संगत। मैंने उसके मीनिंग देखे कि क्या है ये, तो इतने शब्द मिले। और खुदा का वचन ही कहता है कि वो हर एक को उसके विश्वास के अनुसार देता है। अगर हम किसी सरकारी अफसर के पास जाते हैं रिक्वेस्ट को लेकर के, तो आपको विश्वास होता है कि नहीं, आज हमारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, और स्वीकार होकर के उसके अनुसार उसका रिस्पांस मिलेगा, मतलब कि उसका एक्शन भी होगा। जो आपने रिक्वेस्ट दी है उसका उत्तर, प्रतिरूप उत्तर मिलेगा। हालेलुया। तो उम्मीद होती है। आइए हम वचन से देखेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है विश्वास के संबंध में। नकली या दिखावटी के साथ विश्वास, दिखावटी के साथ कुछ समय तक काम चल सकता है, परंतु जो पूर्ण विश्वास है वो पूरा पूरा परिवर्तन लाता है प्रियो। आपके जीवन को बदल देता है, आपके तौर तरीके को बदल देता है, और खुदा के और करीब आपको ले जाता है। आइए हम वचन देखेंगे, वचन में जाएंगे। याकूब की किताब, दूसरा अध्याय, याकूब की किताब, दूसरा अध्याय, 14 से 20 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, आप, अगर आपके पास पेन पेंसिल है, पेपर है, कहे को अंडरलाइन कर लीजिए। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वासी कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? याकूब हमसे सवाल कर रहा है, और हमें भी अपने आप को जांचने के लिए एक प्रकार से उत्साहित कर रहा है। 3 प्रश्न किए हैं उन्होंने यहाँ पे कि कोई कहे
कर्म न करता हूं तो उससे क्या लाभ। फिर आगे में लिखा है कि अगर कमी है किसी के पास में और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। बहुत बड़ी बातें हैं इसके अंदर, गूढ़ बातें हैं। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म रहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। वरन कोई कह सकता है, फिर से कहने वाली बात हुई, कहना और करना फर्क होता है। तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, बिना तो दिखा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, अंडरलाइन करिएगा, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, गुस्सा भी दिखा रहा है खुदा अपने वचन के द्वारा, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने, सॉरी, हम यहीं तक पढ़ के रुकेंगे। खुदा के इन वचनों के पढ़े जाने और सुने जाने पर हमें आशीष मिले। एक एक करके हम देखेंगे कि लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ है। यहाँ पर जो हम कहना चाह रहे हैं कि पौलुस ने भी विश्वास की बातें की है, साल्वेशन की, और याकूब ने भी। तो क्या जो पौलुस ने बातें की है, उनका जो तरीका है बताने का, विश्वास का, साल्वेशन का, तो क्या वो गलत है। क्या याकूब की पत्री और जो पौलुस की पत्रियां हैं वो क्या एक दूसरे के विरोध में है। नहीं प्रियो, हर वचन में लिखा हुआ है कि एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के साथ जाता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देता है। तो कभी अगर ये ख्याल भी आए तो आप इस कंफ्यूजन से बचिएगा। पौलुस के नजरिए से हम कैसे जाने कि हम उद्धार पाए हैं। उनका फोकस, जो उनका जोर था, आपके उद्धार की नींव में है, जो अंदरूनी है, जो दिख नहीं पड़ता, और नियमों को पालन करने के बारे में बताता है। और याकूब बता रहे हैं कि कैसे पता लगे कि आप नजात उद्धार प्राप्त किए हुए विश्वासी हैं। याकूब के अनुसार वह अपने उद्धार के फलस्वरूप प्रदर्शित होता है। मतलब अगर आप में अंदरूनी परिवर्तन आया है तो वो बाहर भी दिख पड़ेगा। तभी तो वचन में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द फुलनेस ऑफ बेली माउथ विल स्पीक। आपके पेट में जो भरा हो उससे आप बोलेंगे और उसके अनुसार आप करेंगे भी। हर जगह पर हम देखते हैं कि हाँ, आपके उद्धार के फलस्वरूप प्रदर्शित होता है, दिख पड़ता है। और जो याकूब जो साल्वेशन का जो जो बता रहे हैं, वो आपकी नींव को मजबूत करता है। जो अंदरूनी परिवर्तन आया है वो एक्सटर्नल रूप में, बाहरी रूप में प्रदर्शित होकर के वो आपकी नींव को मजबूत करता है, यीशु की तरह बनाता है। आपका विश्वास अच्छे कामों से मिलता है जो जीवन को बदलता है। दोनों विश्वास के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं प्रियो, एक दूसरे की पूरक है। जो आप में अंदरूनी परिवर्तन आया है वो रूह के फल स्वरूप, जो पाक रूह ने आपके अंदर मन में लाए हैं परिवर्तन, वो बाहरी रूप में दिख पड़ता है। और अगर नहीं दिख पड़ता है तो वहां कहीं समस्याएं हैं। कोई कह सकता है कि मैं विश्वास करता हूं पर कोई काम नहीं करता, उसके अनुसार चलता नहीं। कोई कहता है मैं अच्छे काम करता हूं पर दोनों ही व्यर्थ है।
अगर सिर्फ काम करता है और विश्वास नहीं रखता तो उसके कोई मायने नहीं है। और कोई विश्वास रखता और उस विश्वास के अनुसार फलस्वरूप वो बाहरी रूप में नहीं दिख पड़ता है तो वो व्यर्थ है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम देखते हैं कि आजकल मंत्रियों के बीच में या राजनीतिज्ञों के बीच में एक आश्वासन शब्द बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर हम उसके अनुरूप, अपने विश्वास के अनुरूप जो आप में है खुदा के लिए या दूसरों का आप में जो विश्वास है, अगर उसके अनुरूप बाहर नहीं दिख पड़ता है तो वो एक आश्वासन से ज्यादा कुछ नहीं होता। प्रियो, आज हम ऐसी 4 बातों से हम जांच सकते हैं कि हम सही में यीशु में होने के नाते, बॉर्न अगेन होने के नाते हम विश्वासी हैं या नहीं, हमारा विश्वास सच्चा है या नहीं। हमारा विश्वास, कहीं इंग्लिश में व्यर्थ विश्वास को डेड फेथ लिखा हुआ है, कहीं हमारा विश्वास इस प्रकार तो नहीं है। विश्वास जो हम कहते हैं उससे परे है प्रियो, उससे परे है। हम देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि अगर विश्वास है पर कर्म नहीं करता तो क्या लाभ है। और विश्वास कभी उसका क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? खुदा खुद पूछ रहा है और हमें भी जांचने के लिए प्रोवोक कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि हम जांचें और उसके और जांच करके अपने विश्वास को दृढ़ करके उसके करीब आ सकें। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उसे प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ। प्रियो, ऐसे समय में जब अभी आज जो पैंडेमिक की स्थिति है, कई लोग नौकरी खो बैठे हैं, कईयों को खाने पीने की कमी है, लॉकडाउन के कारण दुकानें नहीं खुली, हर एक के पास व्यवस्था नहीं होती। यहाँ देखा है कुवैत में कितनी मुश्किलें, शायद दुनिया में और जगहों पर भी ऐसा ही लोगों ने सामना किया होगा। बीमारी, प्रियजनों की मृत्यु, और ऐसे समय में हम कहें कि हाँ हम दुआ करेंगे तुम्हें शांति मिले, तो ये सब बातें व्यर्थ की हो जाती है। उन्हें आपके सहानुभूति की या उस समय प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होती। एक एग्जाम्पल है कि अगर दरवाजे में मेरी उंगली फंस गई है, असहनीय वेदना हो रही, दर्द हो रहा है, और आप कहें कि नहीं मैं प्रार्थना करता हूँ शांति मिले, तुम्हें हौसला मिले, तुम्हें चंगाई मिले, खुद आपकी मदद करे, पर आप खुद होकर के मदद नहीं करते, तो वो व्यर्थ है। उस समय में जो वेदना हो रही है उससे छुटकारा पाने के लिए आपके मदद की आवश्यकता है, और वो तभी होगा जब खुदा ने आपके मन में अंदरूनी परिवर्तन लाया है, हुआ है। अगर आप विश्वासी होने के नाते, तो आपका मन दया से, कंपैशन से भर जाएगा, उसकी तकलीफ को देख करके दहल जाएगा, आप उठ करके उसे उसमें से छुटकारा देंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, नंगे को कपड़े देंगे, किसी न किसी रूप से आप जो आपका सामर्थ्य है आप जरूर करेंगे। खुदा का वचन कहता है कि अगर ऐसा हमने नहीं किया है तो क्या लाभ है। प्रियो, हम देखेंगे कि जब अगर इस प्रकार से है तो कहें वचन याद करना है, सबके साथ गीत गाना है, कहना बहुत आसान होता है। हमें याद है कि हमारे माता पिता जब हम लोग छोटे थे तो गीत गाते थे और वो हमें याद हो गए थे, जो भी वो काम करते थे वो सुन सुन करके हमारे मन में बस गए थे। परंतु इस प्रकार से रट जाना, कह लेना, बोल लेना, ये विश्वास नहीं होता प्रियो, ये विश्वास नहीं होता। आपको अपने जीवन का एक हिस्सा बताते हैं।
ऐसे कई लोग होंगे कि जब पति की मृत्यु हो गई, बच्चे को कुवैत में लाए, घर नहीं था हमारे पास। कुवैत में नियम था कि अकेली स्त्री को घर नहीं देते थे वो, हमें घर की आवश्यकता थी। कई लोग आए, माफ करिएगा, किसी पे आरोप नहीं है, परंतु सीखने वाली बात है, और मेरे दिल में भी किसी के लिए कोई बात नहीं है। उस समय घर की आवश्यकता थी, प्रार्थनाओं की नहीं। लोग कहते थे विल प्रे, हम प्रार्थना करेंगे, परंतु शुक्र है खुदा का कि खुदा दिलों और गुर्दों को जानता है, और उसने कहा भी है वचन में कि वो जो अकेले होते, टूटे हुए होते हैं, सहारा नहीं होता, वो खुद आगे बढ़ के सहारा देता है। उसने दैवीय मदद भेज दी किसी अन्य जाति के व्यक्ति के द्वारा, और खुदा ने मेरी रक्षा की, मुझे घर दिया, मेरा बच्चा यहाँ आ सका। तो ये विश्वास की बात है। वचन कह रहा है कि हमें कहना ही नहीं है, कहने के अनुसार आगे करके भी दिखाना है। बार बार शायद वचन इसीलिए कहता है कि सुनने वाले नहीं, करने वाले बनो। हालेलुया। तो जो मेरा विश्वास, तो क्या जो मैं कह रहा हूं उससे बढ़कर उसके परे है। सिर्फ विश्वास हमारे कहने के परे है, और शुक्र है खुदा का, हम मसीह वचन याद करते हैं, गीत गाते, बातें करते हैं। कई बार देखते हैं हम कि बहुत बड़ी बड़ी बातें खुदा के बच्चे करते हैं, खुदा के लोग करते हैं। बस यही होता है कि मैं आपको मसीह बनाता हूं, आप मुझे मसीह बनाओ। बहुत सारी बातें, बहुत वचन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इनसे अधिक और कहीं विश्वास है ही नहीं, परंतु जीवन शैली उसके विपरीत है पूरी। इवन कई बार ऐसा होता है कि जो शिक्षक होते हैं, खुदा का वचन सिखाने वाले जो प्रचारक होते हैं, वो भी ऐसा ही कर लेते हैं, सिखाते हैं, पर उनका खुद की जीवन शैली उस विश्वास के अनुसार नहीं होती, दिखावटी होती है। परंतु वचन कहता है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी हो। तो क्या ट्रू फेथ, सच्चा विश्वास है हम में? कहीं ये दिखावटी तो नहीं है? हमें जांच लेने की आवश्यकता है। मत्ती की किताब 7वां अध्याय, उसका 21 वचन, उसमें यीशु खुद कह रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, फिर से कहता पे अंडरलाइन कर लीजिए, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। चलता है, चलता है मतलब एक्शन। कहना काफी नहीं है, करता उसके अनुसार, एक्शन है वहां पर। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, स्ट्रेट वे खुदा ने कह दिया, मेरे पास से चले जाओ। पर वही प्रवेश करेंगे जो मेरे पिता की आज्ञा के अनुसार चलते और करते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, चलते और करते। और यही चीज यहाँ पर याकूब की पत्री में लिखा हुआ कि अगर उसके अनुसार आप नहीं करते तो क्या लाभ है। एक व्यंग्यात्मक तरीके से पूछा जा रहा है आपसे। हम देखते हैं कि गाड़ियों पर विशेष निशान लगे होते हैं, बम्पर स्टिकर, मैंने भी लगाए थे कभी, पर खुदा ने मुझे सिखाया। तो ये बाहरी है, दिखावटी है। हमारे बोलने से, हमारे व्यवहार से
यीशु मसीह झलकना चाहिए, जाहिर होना चाहिए, खुदा का नूर हम में से प्रकट होना चाहिए, हमारी बातों से, हमारे कामों से। दूसरी तरह से हम जा सकते हैं, सच्चा विश्वास हमारी भावनाओं के परे है। कई बार हम जब दुखद घटना सुनते हैं या किसी की गवाही सुनते, जीवित टेस्टमनी, लिविंग टेस्टमनी, आपकी भावनाएं, आप आत्मविभोर हो जाते हैं। कहीं पॉजिटिव टेस्टमनी आती, गवाही आती, तो कहीं अगर दुख के समाचार आते हैं, प्रार्थना करने के बावजूद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु वचन कहता है कि जो सच्चा विश्वास है वो भावनाओं के परे है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आइए हम फिर से एक बात देखेंगे, 18 वचन, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। मतलब कह सकता है, बहुत बातें कर सकता है, वचन सुना सकता है, परंतु उसके अनुसार अगर उसने नहीं चला तो व्यर्थ है। जो सच्चा विश्वास है यह व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है। उसे आपकी भावनाओं से कुछ नहीं लेना, सिंपैथी या सहानुभूति नहीं, मदद की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल, व्यावहारिक है। जो सच्चा विश्वास है ये सिर्फ विचार देना नहीं है, सिर्फ बोल देना काफी नहीं है, अपनी आइडियाज दे देना काफी नहीं है। सच्चा विश्वास जाहिर होता है, और जो सच्चा विश्वास है वो एक बहस मात्र नहीं है। आजकल हम देखते हैं मीडिया में कि शो गेम्स होते हैं, डिबेट होते हैं, वार्तालाप होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, डिबेट जिसको कहा जाता है, बाइबल के बारे में डिस्कस किया जाता है, और आपके हेड नॉलेज के बारे में बताया जाता है, बाइबल की बड़ी बड़ी बातों के बारे में हेड नॉलेज दिया जाता है। परंतु अगर वो जो बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं, उसके अनुसार अगर हमारा चाल चलन नहीं, तो हिंदी में एक कहावत है, ठन ठनाता पीतल और झनझनाती झांझ, वचन में भी लिखा हुआ है। रियल फेथ, जो सच्चा विश्वास है आपका, तो वो दिख पड़ेगा, कैलोरीज की तरह होता है, पता नहीं लगता जब खाते, जब वजन बढ़ता है तब पता लगता है। एग्जाम्पल दे रही हूं, ये एक्सप्रेस होता है बाहरी रूप से, और वचन यही कह रहा है कि कहो मत, दिखाओ। हालेलुया। और हमें ये जांच करके उसके अनुसार करने वाला बनना है, प्रूव करना है, अपने एक्शन से, अपने आचार विचार से, व्यवहार से। सच्चा जो विश्वास है, सच्चाई और विश्वास से भी बढ़कर परे है। खुदा कहता है, इसलिए खुदा कहता है वचन में कि सेवकाई करनी हो तो अपने आराम की जगह से आपको बाहर उठना पड़ेगा। यू विल हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, दायरे के बाहर निकलना होगा, दायरे के बाहर निकलना होगा। हम देखते हैं 19 और 20 में यहाँ पर, और जैसे अभी हमने मत्ती की किताब में पढ़ा कि कहेंगे लोग, खुदा के बच्चे विश्वासी कहेंगे कि हमने इतनी भविष्यवाणियां की, हमने इतनी दुष्ट आत्माएं निकाली। आगे देखिए 19वां, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर, तू अच्छा करता है, अच्छी बात है कि विश्वास, तो दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास रखते हैं, थरथराते हैं, व्यंग है ये। मत्ती की किताब में लिखा है कि जब यीशु दुष्ट आत्मा को निकालने गया तो चिल्ला पड़ी हो कि तू यहाँ क्यों आया है। वो जानती थी कि वो यीशु है, और वो ये जानती थी कि अगर यीशु आएगा तो उसको वहां से बाहर जाना पड़ेगा।
तो वो डर रही थी उससे। तो ये हम व्यंगात्मक रूप में हमें कह रहा है, सिखा रहा है हमको, वचन सिखा रहा है, याकूब सिखाना चाह रहा है कि अगर हम कह रहे हैं पर उसके अनुसार कर नहीं रहे हैं, तो फिर डेमन और डेविल भी जानता है, शैतान भी जानता है, दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा है कह रहे हो तो अच्छा है करता है, परंतु दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, डेड फेथ है। विश्वास के उसके हम देखते हैं कि जो सच्चा विश्वास है ये एक कमिटमेंट है, समर्पण है, ये एक निर्णय है प्रियो, और एक्शन है, आपके काम है। हम बाइबल में उदाहरण देखते हैं, जीवन की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना और पतरस जब सामने जा रहे थे, मंदिर के सामने से एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था, उसका हाथ टेढ़ा था, इन्फॉर्मिटी थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास है कुछ नहीं है, पर हमारे पास जो है वो हम देते हैं। उन्होंने प्रार्थना की और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया, उसको पकड़ करके उन्होंने उठा के खड़ा किया। जैसे खड़ा किया तो वो लीप करने लगा, दौड़ चल के दौड़ने लगा। उसने चंगाई पाई प्रार्थना के परिणाम स्वरूप। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने एक्शन की, कर्म किया, हाथ बढ़ाया और उसे खड़ा किया, उन्होंने अपना काम किया। प्रियो, हम इंसान हैं, हर कोई एक दूसरे से कहीं ना कहीं उम्मीद करता है। कहते बहुत है कि हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा रहती है। हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे ऐसा व्यवहार करें, हमें इस प्रकार की हेल्प मिल जाए, बहुत सी बातें। वचन कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं कि हमारे प्रति हो, वैसा ही हमें दूसरों से करना है। तभी तो कहा है खुदा ने कि जैसा तुम अपने से प्यार करते हो, ऐसा यीशु से प्यार करते, वैसा उस दूसरों से भी करो। जो अपने लिए एक्सपेक्ट करते हो कि खुदा आपको आशीष दे, तो वैसा ही जीवन दूसरों के लिए करो, दूसरे के प्रति करो। जो सच्चा विश्वास है ये दिमागी ज्ञान नहीं है प्रियो। और हम देखते हैं कि अगर हम उस प्रकार से नहीं रहते, तो वो जो विश्वास है हमारा, वो व्यर्थ हो जाता है, डेड फेथ हो जाता है। वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास ने उसके कार्यों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। विश्वास ने उसके कार्यों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। याकूब की पत्री में ही, इसी में दूसरे अध्याय में 26 वचन में लिखा है कि सॉरी 26वें वचन में लिखा हुआ है कि देह आत्मा के बिना मरी हुई है। देह क्या है? आत्मा के बिना मरी हुई है। वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास हमारी जीवन शैली होनी चाहिए प्रियो। हमें इन प्रश्नों के द्वारा हमें अपने आप को जान लेना है, समझ लेना है, अपने विश्वास की परीक्षा करना है कि क्या हम कहीं दिखावटी विश्वास तो नहीं रखते। जांच लेना है इन क्या लाभ, कैसे इन प्रश्नों के द्वारा कि हमारा जो पुनर्जन्म लिया हुआ जीवन है, जिसने हम में अंदरूनी परिवर्तन लाया है और निश्चित लाता है खुदा, पर भी हमें अवेयर रहने की, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है।
26वें वचन में लिखा हुआ है ये। और कर्म के बिना मरा हुआ को अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे जब आप विश्वास की बात करें तो उसके अनुसार आपकी जीवन शैली है कि नहीं, उसके अनुसार आपका चाल चलन, आपके कर्म है कि नहीं। विश्वास हमारी जीवन शैली से प्रदर्शित होता है और हम इसके 2 उदाहरण भी देखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। इसी अध्याय में उनके बारे में वर्णन किया गया है, अब्राहम और रेहाब के बारे में। अब्राहम जबकि और रेहाब दोनों भी यहूदी नहीं थे प्रियो। अब्राहम बहुत अमीर व्यक्ति था और जिस जगह पैदा हुआ था वो आज के समय में इराक कहलाता है। रेहाब जेरिको की थी। अब्राहम का जीवन पूरे समय खुदा में विश्वास में गया। हर चीज के लिए उसने खुदा पे विश्वास किया। उसके जीवन में जो भी कार्य हुआ तभी खुदा ने उसको बहुत आशीषें दी, यहां तक कि वो ऐसे यहूदियों का पिता बन गया। रेहाब अपने कर्मों के द्वारा, अगर उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो वो अपना जीवन जगती थी, स्ट्रीट वॉकर थी वो, गुनाह से भरा हुआ जीवन था उसका। परंतु अपने काम जब यहोशू जेरिको में अपने दूतों को भेजता है भेद लेने के लिए, जासूसों को जब भेजता है तो वो खुदा में विश्वास करके उन लोगों की मदद करती है उस समय। और इसके कारण, अपने कर्मों के कारण वो रास्तबाज गिने गए दोनों भी जन। कर्मों के कारण उन्होंने आशीषें पाई। हम देखते हैं कि रेहाब का नाम यसु की जीनियोलॉजी में, वंशावली में लिखा हुआ है। अगर आप मत्ती की किताब देखेंगे, पहले अध्याय में ही लिखा हुआ है उनका नाम। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। आप विश्वास जब करते हैं खुदावंत पे और उसके अनुसार चलते हैं, उसके बताए तरीके के अनुसार, और उसके व्यवहार जब आप में से नजर आते हैं, वह आपको आशीष देता है प्रियो। और यहाँ तक कि नहीं, अब्राहम की जो आशीष है उसके पीढ़ियों में चली गई। हमें अपने विश्वास की जांच कर लेनी चाहिए कि हमारा विश्वास सच्चा विश्वास है या व्यर्थ विश्वास है। हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों की किताब 16वां अध्याय 13 और 14वां वचन। यहां लिखा हुआ है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। मतलब खुदा में, अपने विश्वास में स्थिर रहो। जब उसको फोकस रखेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, इसीलिए वचन कहता है कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आवाज भी सुनेगा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी। तो विश्वास में स्थिर रहो, उसकी आवाज को सुनो, वो क्या कहना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। हमने गए मैसेजेस में सुना है ये कि हमें पहचानना है, और जो वो करने के लिए हमें अगुवाई करता है वो करना भी है। आगे में लिखा हुआ है, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, प्रेम से करो। खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने एक्शन के रूप में शो कर दिया, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और यहां तक वो आज्ञाकारी रहा, उसने इस तरह से काम किया, अपने पिता का आज्ञाकारी रह करके, जो उस खुदा का मकसद था कि वो आए और इंसान और खुदा बाप के बीच में मेल कराए, गुनाहों को माफ करवाए, मध्यस्थी करे, हमें नजात दे, हमें अनंत जीवन दे। सब कामों को उसने पूरा किया, सूली की मौत उसने कबूल कर ली। प्रियो, हमें भी उस विश्वास में स्थिर रहना है
पुरुषार्थ करना है, बलवंत होना है और प्रेम से करना है। और ये सब इसलिए नहीं किया कि हम लोग पाक साफ थे, हम अच्छे हैं, हमारे हर काम फिल्दी रग के समान है, परंतु उसने हमसे प्रेम किया। वो हमें भी सिखा रहा है कि जो भी कुछ करो प्रेम से करो। जब विश्वास की बात आती है प्रियो, तो वो आपके पिछले जीवन से उसके भी परे है। वो नहीं देखता कि आप किस जगह से आए हैं, आप कौन हैं, आपने क्या काम किया, अच्छा किया नहीं किया, आप रईस हैं, गरीब है, डॉक्टर बड़े ओहदे पर काम करते हैं या छोटा काम करते हैं, कोई मायने नहीं रखता। वो सिर्फ आपका विश्वास देखता है। अगर आप उसमें बने हुए हैं, उद्धारकर्ता, आपने साल्वेशन पाया है, उद्धार पाया है, उस पर विश्वास करते, तो उसके बताई हुई बातों को मानते हैं या नहीं, उसके अनुसार चलते हैं कि नहीं, आपके कर्म हैं कि नहीं, आपकी जीवन शैली उसके अनुसार है कि नहीं, वो देखता है। हमारा व्यवहार बताता है कि हम में सच्चा विश्वास है कि नहीं। बार बार खुदा कहता है ये, और हमें जांचना है प्रियो। अगर हमने अपने आप में अंदरूनी परिवर्तन ला करके उसे सॉरी जाहिर नहीं किया, लोगों के प्रति नहीं बताया, नहीं किया, तो उसके मायने नहीं है। दूसरे कोरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 5वां वचन कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विश्वास में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। अगर तुमने नहीं जांचा अपने विश्वास को, तो फिर आपका विश्वास नकली है, निकम्मा है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। कहीं सख्ती से भी सिखा रहा है खुदावंत हमें अपने वचनों के द्वारा। जब हम कहते हैं कि उसके वचन ए और एमेन है, राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है, तो हमें हर जगह पर अपने आप को सावधान करके रखना है। और जो सिखाना चाहता है उसको समझने वाला दिल रख करके, सुनने वाले कान रख के, उसके इंस्ट्रक्शंस पे, उसके नियम के अनुसार, उसके बताए तरीके अनुसार, उसकी आज्ञाओं को मान करके उसके अनुसार करना भी है। अगर हम जांच नहीं करते हैं, अगर उसके अनुसार नहीं चलते, तो आज खुदावंत हमें सिखाना भी चाहता है प्रियो। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परंतु वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा, और न तुम्हारे कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हमें सृजा गया है। ये मकसद है प्रभु का हमारे जीवन के प्रति। इसीलिए जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, अपने दया और अनुग्रह के द्वारा, अपनी पाक रूह के द्वारा, वो हमें दिन प्रतिदिन अपने रूप में बदलते चले जाता है। और प्रभु कह रहा है कि मसीह यीशु में उन भले कामों के करने के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और प्रियो 3 बातें आती, ग्रेस, फेथ और गुड वर्क। मतलब अनुग्रह प्रभु का, हमारा विश्वास और हमारे अच्छे काम। कोई भी, अगर आप अच्छे काम कर लो और सोचो कि विश्वास नहीं है, तो वह भी पूरा नहीं है। अगर आप कह लो और विश्वास के अनुसार ना चलो, तो वो भी व्यर्थ है। अपने आप की जांच करें। अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, तो जांचे, जाने क्या आप में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और व्यवहार आया है कि नहीं, अंदरूनी परिवर्तन के साथ बाहरी परिवर्तन आया है कि नहीं। नहीं तो आज अपने जीवन को फिर से समर्पित करने की आवश्यकता है।
खुदावंत आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके सामने आते हैं, एक बार फिर से अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हे परमपिता, हम एक बार फिर से आपके सामने आते हैं प्रभु, अपने आप को समर्पित करते हैं। परमपिता, जो हमने सीखा विश्वास के बारे में, कि हमारा विश्वास नकली ना हो, दिखावटी ना हो, दुनियावी ना हो, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए ना हो, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए ना हो, परंतु हे प्रभु, जिस मकसद से आपने हमें बनाया उसे पूरा करने के लिए हो। हम में से आपका स्वभाव नजर आए, आप में से, हम में से आप जो हम करवाना चाहते हैं वो करने वाले हम हर एक व्यक्ति हो सके। इसलिए हम आज फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं, आपके दया के सिंहासन के पास सब लोगों को विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लेके आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि आप हमें नया कर दें। ओ प्यारे पिता प्रभु जी, हमें अंदर से बदल दे, हमारे व्यवहार, अच्छे कार्य प्रभु जी ऐसा कर दीजिए कि वो सब आप में और दृढ़ हो जाएं और वही लोगों के प्रति हम में से जाहिर हो। प्रभु जी, जिसके लिए आपने हमें बनाया है, हे खुदावंदा, आज मैंने, हम सब ने जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं फेसबुक पे, किसी भी देश से हो, किसी भी जगह से हो, प्यारे पिता, आज निर्णय ले लिया है कि हम एक सच्चे विश्वासी बनेंगे, व्यर्थ के नहीं। हमारा विश्वास मृत विश्वास नहीं होगा। हे प्रभु जी, आज हम अपना जीवन आपको देते हैं। होने दीजिए परमपिता कि आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। प्यारे पिता, ओ प्रभु, जिस मकसद से आपने बुलाया है इस दुनिया में, हमें वो पूरा हो। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते प्रभु के वचनों के लिए, जिसके द्वारा आज हम सब ने सीखा है, सुनने वालों ने आशीष पाई है। आज मेरा विश्वास है कि लोगों का जीवन बदलेगा और जैसा वचन कहता है कि हम सुनने वाले नहीं, करने वाले बनेंगे। आज ये काम होगा। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे भी तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डालना, परंतु बुराई से बचाना, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। आइए हम समापन की ओर जाएंगे, समाप्ति की प्रार्थना करेंगे। गिनती का किताब 6वें अध्याय का 24 और 26 वचन अपने हाथ उठाएंगे और खुदावन से मांगेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और शांति दे, आमीन, आमीन। खुदावंत आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा के नाम में आनंदित रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरा विश्वास है कि उसके पाक लहू का बाड़ा है, आप सुरक्षित हैं, आनंदित हैं और उसके नाम के लिए गवाही के रूप में खड़े हैं। गॉड ब्लेस यू।